क्या हो गया दीदी? कुछ नहीं भाई, मैं ठीक हूँ। दीदी एक मिनट, ये आपके चेहरे पर निशान किस तरह के? ये चोटें कैसे आई आपको? भाई कुछ नहीं हुआ। वो ना मैं किचन में काम कर रही थी और वहां पर स्लिप हो गई थी मैं, और इसलिए वो चोट। भाई मैं आपको कुछ सच्चाई बताना चाहती हूँ। हेलो दीदी, दीदी क्या हुआ? दीदी ठीक हो आप? दीदी भाई की चमची भाई को सारी सच्चाई बताएगी। तुझे डर नहीं लगता हम दोनों से? हाँ, तुझे तो मैं बताती हूँ। खड़ी हो। भाभी आप ना बहुत गलत कर रही हो मेरे भाई के साथ में। और जिस दिन पता लग गया ना उसको कि आप और आपका आशिक दोनों उसको धोखा दे रहे हो, वो आपको छोड़ेगा नहीं। मेरा भाई फौजी है, याद रखना आप। कैसे पता लगेगा उसे? कौन बताएगा? तू बताएगी? होलिया जितना खराब कर रहा है इससे भी ज्यादा खराब करना जानता हूँ मैं। जब बेल्ट चलती है ना मेरी रुकती नहीं है। शुक्र हो ना आज रुक गई। तेरे भाई को कुछ पता नहीं लगेगा, बॉर्डर पे है वो। आने में ही 10 दिन लग जाएंगे, तब तक तो हम उड़न छू हो जाएंगे। प्यार करता हूँ मैं इससे और ये मुझसे। तेरे भाई का पागल बना रही है काफी सालों से। ये घर वर सब बिकवा के शूं भाई समझ। और सुन, जितना बोल रही हूँ ना उतना किया कर। इस घर में रहने और खाने को मिल रहा है ना, वो ही बहुत है, समझी? अब यहाँ से निकल और हमारे लिए खाना बना। नमक ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। और बेबी बैठो ना। तो ये प्यार व्यार तो हमने बहुत कर लिया, अब अपने इस आशिक का कुछ भला भी करवा दो। हाँ, भला वाला मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। ये जो तुम्हारे फौजी पति की प्रॉपर्टी है, ये घर, ये बैंक बैलेंस, एक आधी प्रॉपर्टी हमारे नाम भी करवा दो, तभी तो मानूंगा कि तुम हमसे प्यार करती हो भाई। है बेबी, प्यार तो मैं करती हूँ। मैं भी कुछ ऐसा ही सोच रही हूँ कि उसको डाइवोर्स देकर एलमिनी के नाम पर सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लूंगी, फिर उसमें से मैं तुम्हें भी दे दूंगी। ओ बेबी, कितना सोचती हो ना मेरे बारे में। आई लव यू। ये कौन आया? फौजी तो नहीं आ गया? अरे नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो बॉर्डर पे होगा ना। फिर कौन हो सकता है? तुम्हारी नंद ने किसी रिश्तेदार को तो नहीं बुला लिया? मैं जाके देखती हूँ। तुम एक काम करो, छुप जाओ। कहाँ छुपूं? तुम सोफे के पीछे छुप जाओ। सोफे के पीछे कैसे? अरे जाओ जल्दी, मैं देखती हूँ। भोर, तुम यहाँ? क्या हो गया वर्षा? अपने पति को देखकर तुम चौंक गई। तुम्हें तो खुश होना चाहिए। नहीं, तुम तो बॉर्डर पे थे ना, और 10 दिन बाद आने वाले थे। अचानक से कैसे? क्यों? एक फौजी पति की अपनी पत्नी को सरप्राइज नहीं दे सकता? जहाँ हम महीनों घर से बाहर रहते हैं, अपने घर परिवार से दूर, वहाँ पर अगर मैं कुछ दिन बचाकर अपने घर जल्दी आ जाऊँ तो तुम्हें तो उस बात पर खुशी होनी चाहिए। लेकिन तुम मुझे हैरान हो रही हो। क्या मैं गलत समय पर आ गया? मुझे नहीं आना चाहिए था। भोर, कैसी बात कर रहे हो? मैं तुम्हारे आने से खुश क्यों नहीं होंगी? तुम्हारा ही घर है, तुम जब मर्जी तब आ सकते हो। भाई ये मेरे पीछे से आपने अपना क्या हाल बना लिया? दीदी मैंने फ़ोन पे आपसे एक चीज़ पूछी थी कि ये चोटों के निशान आपको कैसे आए। आपने सही से बताया नहीं। कुछ कह रही थी आप, क्या कह रही थी? आप बता सकती हैं दोबारा? विभोर, कैसी बातें कर रहे हो? तुम थक गए होगे, इतनी दूर से आए हो। फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। एक मिनट दीदी, शायद आप मुझे फ़ोन पे कुछ दिखाना या बताना चाहती थी। वैसे ही मैं भी आप दोनों को कुछ दिखाना चाहता हूँ। एक मैजिक, मैंने ना एक मैजिक ट्रिक सीखी है, और उस मैजिक ट्रिक में ये होता है कि मैं इस कमरे में किसी एक बंदे को ले आऊँगा। वो बंदा जिसको शायद वर्षा जानती होगी, शायद वो वर्षा का जानने वाला होगा। क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ वर्षा, मैंने की मैजिक सीखा है स्पेशली तुम्हें और दीदी को दिखाने के लिए। दीदी आपको देखना है मैजिक? हाँ तो रुको, मैं अभी दिखाता हूँ। तो मैजिक शुरू हो रहा है। अब मैं इस घर में उस बंदे को ढूंढूंगा जो वर्षा का सगा है, जो वर्षा का जानने वाला है। मैजिक शुरू हो रहा है, तैयार रहिएगा आप लोग।
अब देखती जा बहन कैसे मैजिक होगा और कैसे एक गुंडा और मवाली बाहर आएगा जो तेरी भाभी का बहुत सगा है। चल बाहर चल। ये गलती हो गई। देखा मैजिक निकल आया ना, तेरी भाभी का जानने वाला है ना। और मैं नहीं जानती इसे, कौन है ये, पता नहीं हमारे घर में कैसे घुस गया, नहीं जानती मैं इसे। तुम नहीं जानती कौन है, इसका मतलब हमारे घर में चोर घुसा है। और अगर चोर घुसा है फिर तो उसको पुलिस के हवाले करना पड़ेगा। एक काम करता हूँ, मैं पुलिस को भी कभी कॉल करता हूँ, फिर वो उसको जेल में ले जाएगी। बुलाता हूँ। सर प्लीज सर, पुलिस को मत बुलाइए, मैं सब कुछ बताता हूँ। झूठ बोल रही है आपकी बीवी, अच्छे से जानती है मुझे। यही मुझे इस घर में बुलाती थी, बार बार मैसेज करके, फ़ोन करके, और इसी ने मुझे ऑनलाइन मैसेज करे थे। फ्रेंडशिप करने के लिए भी इसी ने कहा था। सर सब कुछ इसी के कहने पे होता है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, मेरी कोई गलती नहीं है सर। आपकी बहन को भी मारने के लिए यही कहती थी, मैंने कभी हाथ नहीं उठाया अपनी मर्जी से। सर प्लीज़ सर, मुझे माफ़ कर देना, पैर पड़ता हूँ सर आपके। मैं आइंदा कभी यहाँ भटकूँगा ही नहीं सर, प्लीज़ सर। मेरी बीवी पे इल्ज़ाम लगा रहा है। तू छोटा बच्चा है जो तेरे को मेरी बीवी ने पहला फुसला लिया और तू यहाँ पर आ गया। और चल तूने मेरी बीवी से अफेयर चलाया तो चलाया, तूने मेरी बहन पर हाथ कैसे उठाया? बेल्टों से मारा ना तूने मेरी बहन को। ये बेल्टों से मैं तुझे मारूं? हैं? सर नहीं सर, सर नहीं, माफ़ कर दो सर, नहीं आइंदा नहीं करूँगा सर, गलती होगी सर, कहाँ पकड़ रहा हूँ सर, सॉरी सर। खैर तेरे को तो मैं क्या ही बोलूँ, जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो गैरों को क्या बोलना। बहुत लकी है तू जो सब में गलती मेरी बीवी की है। छोड़ रहा हूँ तुझे आज, लेकिन फिर कभी अगर मेरे घर के आसपास दिख गया तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। अभी कभी निकल जाए यहाँ से, निकल। सॉरी सर। वो प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने जाने अनजाने में जो कुछ भी कहा, मैं बहक गई थी उसके लालच में। प्लीज विभोर मुझे माफ कर दो, आगे से ऐसी गलती नहीं करूंगी प्लीज। बस अभी माफी का ड्रामा मत दिखाना मेरे आगे। तुम जैसी जलील औरत से मुझे माफी भी नहीं चाहिए। मुझे अफसोस इस बात का नहीं है कि तुमने मुझे धोखा दिया, ये तो आजकल के ज़माने में हो ही रहा है, लेकिन जो मेरी मासूम बहन के साथ हुआ ना, मुझे उसका अफसोस है, क्योंकि इस सब में मेरी बहन की कोई गलती नहीं थी। मेरी दीदी ने मुझे मेरी माँ का प्यार दिया मेरी माँ के जाने के बाद, और आज उनकी हालत देखकर ना मुझे खुद पर शर्म आ रही है कि एक फौजी भाई होते हुए मैं देश की बहनों की रक्षा कर रहा हूँ, लेकिन खुद की बहन की रक्षा नहीं कर पाया। लेकिन क्या करूँ, पता नहीं था ना कि खुद के घर में ही बीवी ऐसा करेगी। और अब कोई बात नहीं दीदी, जो गलती मैंने करी है ना इससे शादी करके, वो मैं सुधारूंगा इसको डिवोर्स देके और इसके खानदान की बदनामी करके, जिन्होंने इसको मेरे पल्ले बांध दिया। छोड़ूंगा नहीं, आपके एक एक जख्म का बदला लूंगा इससे। निकलो अभी क्या, अभी यहाँ से, अब सीधा तुम्हारे घर पे बताया जाएगा सब कुछ। निकलो। विभोर। वर्षा निकल रही हो वरना। भाई मुझे माफ कर दो दीदी, आइंदा आपको कभी ये सब नहीं झेलना पड़ेगा। आपका ये फौजी भाई आप पर कभी आँच भी नहीं आने देगा, इस चीज़ का मैं वादा करता हूँ। ठीक है भाई, अब तू आ गया है ना, अब सब कुछ अच्छा होगा, कुछ भी बुरा नहीं होगा अब मेरे साथ में। दोस्तों, अगर एक फौजी का घर सुरक्षित नहीं है तो फिर आम आदमी का तो क्या ही होगा। इसलिए अपने हर रिश्ते में सावधान रहें, चाहे वो पति पत्नी का ही रिश्ता क्यों ना हो, और अपना लाइफ पार्टनर बहुत सोच समझ के चुनें। अगर आपको हमारी वीडियो का मैसेज अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट सेक्शन में अपने रिव्यूज़ ज़रूर दीजिएगा।